ये वीडियो एंड होते होते आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि आपको अपनी बीसीए की डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट करनी है या कि फिजिकली ऑफलाइन कॉलेज में जा कर के। सबसे पहले मैं आपका एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर देता हूँ कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी ऑनलाइन डिग्री की वैल्यू कम है, अगर आपको पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन डिग्री की वैल्यू कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी फिजिकल डिग्री है, जो कि आपकी रेगुलर डिग्री है, वो आपकी ऑनलाइन डिग्री के बराबर है। और दोनों ही डिग्री वैल्यूएबल नहीं है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। अगर दोनों ही डिग्री वैल्यूएबल है अगर आपके पास स्किल्स हैं। बिना स्किल्स के दोनों ही डिग्री इनवैल्यूएबल है, मतलब वैल्यूएबल नहीं है। जो भी आपका कोई भी डिग्री हो, बीसीए नहीं बीटेक वगैरह, आप कुछ भी कर लो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो फिर आज के टाइम पे आपकी उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको डिटेल कंपैरिजन देखना है कि डिस्टेंस डिग्री क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, और जो आपका रेगुलर एजुकेशन रेगुलर डिग्री क्या है, उसके बीच में कंपैरिजन, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि आपको एज अ बीसीए स्टूडेंट आपको कौन सी डिग्री करनी है, मतलब आपको फिजिकली ऑफलाइन जा करके या फिर आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन डिग्री आप करोगे। तो दो सिनेरियोज हैं। एक मान लो एक स्टूडेंट है जो कि स्टार्टिंग से अपना मतलब उसका क्लास 12 कंप्लीट हुआ, या फिर अपने 11th क्लास से 12th क्लास से ही वो अपने कुछ कुछ स्किल्स पे काम कर रहा था। वो कुछ कुछ, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ वेब डेवलपमेंट में, हमेशा वेब डेवलपमेंट का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि उसमें मैंने भी किया हुआ है। और काफ़ी सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं जब, तो फिर वो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं क्योंकि वेबसाइट्स हम बचपन से यूज़ करते आते हैं। और जब हम खुद से कोई वेबसाइट बनाते हैं, जब हमें दिखती है कि ब्राउज़र में चल रही है वेबसाइट, तो फिर वो मतलब खुशी अलग ही लेवल की होती है। तो सारे बच्चे मतलब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो कि 11th-12th में, या फिर कोविड में जब आपका लॉकडाउन हुआ, या फिर मतलब कभी भी खाली समय में कॉलेज में एंटर होने से पहले अपने किसी भी स्किल पे, मैं मान के चल रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट पर अगर उसने किसी भी स्किल पे अपने काम किया है, उसे वो मतलब काम थोड़ा बहुत करना था। ऐसा नहीं कि आप मतलब एप्पल की वेबसाइट अगर आप कर रहे हो वेब डेवलपमेंट, तो ऐसा नहीं कि आप एप्पल की वेबसाइट बना लो, आप मतलब ढंग की वेबसाइट बना लो जिससे कि मतलब आपको पैसे ना मिले, पर आपको किसी को अगर वो दिखाओ तो आपको प्राउड फील हो कि हाँ ये वेबसाइट मैंने बनाई है, मैंने अपनी लर्निंग से बनाई है। तो उस लेवल का प्रोजेक्ट जब आप बनाने लग जाओ तो आपको वो चीज़ें पता है। मान लो एक स्टूडेंट हो गया जिसको कोई चीज़ पता है, पर अगर दूसरा स्टूडेंट वो है जो कि मतलब उसे एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है, उसे नहीं पता है कि मतलब ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, फ्रीलांसिंग क्या है, इंटर्नशिप कैसे लेते हैं, जॉब्स कैसे लेते हैं, अगर उसे उतना नॉलेज नहीं है कि मतलब अगर आपको ये नहीं पता है कि लिंक्डइन क्या है, मतलब आपको बेसिक बेसिक चीज़ें अगर नहीं पता है कि मतलब आपको अपने स्किल्स को मोनेटाइज कैसे करना है, काफ़ी सारे बच्चों को ये पता है कि स्किल्स क्या हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो आपको क्या करना है, और दो सिनेरियोज़ हैं ना। एक आपको पता है कि मतलब आप कुछ कुछ स्किल्स अपने काम कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ अगर इसमें काम करूँगा तो मेरी इंटर्नशिप, मेरी फ्रीलांसिंग, मेरी जॉब लग जाएगी थोड़ी बहुत, जहाँ से कि मैं पार्ट टाइम साइड इनकम करना स्टार्ट कर दूँगा। और दूसरा केस ये है कि आपको अभी उतना एक्सपोजर नहीं है क्योंकि आप एक मतलब टायर 3 कॉलेज से, मतलब टायर 3 सिटी से आते हो, आपके मतलब गाँव से आते हो, आपके आसपास लोग उतने मतलब उनका माइंड डेवलप नहीं है, आप वो चीज़ें देख नहीं पाए हो, तो फिर आप वो चीज़ें नहीं सीख पाए हो। तो दो केस है। तो पहले केस में आपको ये करना है कि आप ऑनलाइन डिग्री की तरफ जाओ। मतलब अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, मैं ऑनलाइन डिग्री की तरफ ही जा रहा था या डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं किया मेरे तो इसलिए मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट एग्जाम निकल गया था, इसलिए मैंने वहाँ पे किया। अगर आपको मेरी बीसीए की स्टोरी जाननी है तो मैंने बनाई है माई बीसीए स्टोरी करके वीडियो, आप वो वीडियो देख सकते हो कि मेरी बीसीए की क्या स्टोरी थी। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपको लगता है कि आप इस पे काम करोगे ज़्यादा, आपको लगता है कि आपको इस बात का भी रियलाइजेशन है कि आपकी डिग्री वैल्यूएबल नहीं है, आप ये सिर्फ मेरे बोलने से मत मानो। अगर आपको खुद ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ मतलब आज के टाइम में स्किल्स की वैल्यू है, डिग्री की वैल्यू नहीं है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है कि आपकी मतलब स्किल्स ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपकी डिग्री ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स मानने को तैयार हैं कि वो मतलब आप ऑनलाइन डिग्री करो ऑफलाइन डिग्री करो, वो आपके ऊपर है, तो उस केस में आपको 100% ऑनलाइन डिग्री करनी चाहिए। और उस केस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपके उतने क्लासेस तय चल रहे होंगे, आपको उतना प्रैक्टिकल असाइनमेंट ये सब नहीं देना पड़ेगा, आपको उतना एग्जाम सिर्फ आपको देना पड़ेगा। तो मतलब आपको काफ़ी सारा टाइम मिलेगा जहाँ पे कि आप अपने स्किल्स पे, अपने बिजनेस पे, अपने स्टार्टअप, मतलब जो भी आपका आइडिया है, जो भी आप साइड में करना चाहते हो, जो कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो फिर वो मेरी बीसीए के बाद जो मुझे जॉब मिलेगी उससे काफ़ी अच्छी चीज़ दे देगी, तो उस पर काम करने के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा। तो अगर आपका केस वन है, आपको चीज़ें पता है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, तो फिर आप ऑनलाइन बीसीए करो 100%। और अगर आपको एक्सपोजर नहीं भी है, पर आप अगर आपके पेरेंट्स एग्री कर रहे हैं कि हाँ आप ऑनलाइन बीसीए कर सकते हो, आप ऑफलाइन से कर सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा, तो उस केस में भी आप ऑनलाइन बीसीए कर लो। और आपको भी अगर अंदर से लग रहा है कि आप ऑनलाइन सीखना चाहिए तो फिर आप कर लो। और आप मेरी बातें मान करके मतलब आप और भी काफ़ी सारे आपके सीनियर्स होंगे, और भी काफ़ी सारे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होगे, आप और भी काफ़ी सारे लोग को आप फॉलो करते होगे। तो अगर आप मेरी या उनकी जिनकी बातें आपको लगती है कि हाँ ये मतलब सही बोल रहे हैं, ये मुझे अगर कुछ गाइड करेंगे तो ये सही गाइड करेंगे, तो अगर आप उनकी बातें समझते हो, उनकी बातें मानते हो, तो भी आप ऑनलाइन डिग्री करो। और अपनी ऑनलाइन डिग्री के साथ साथ आप मतलब चीज़ें साइड में सीखते रहो, उनकी बात मानते रहो, जो चीज़ें आपको बोले वो चीज़ें आप करते रहो। पर द कंडीशन इज़ कि आपको वहाँ पे आपको एक मतलब
एक चीज़ फ्री मिलेगी। मतलब हर चीज़ की ना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मान लो आपके पास ₹5 हैं, ठीक? आप दुकान पे गए तो वहाँ पे आपने देखा है डेयरी मिल्क का पैकेट है, एक लेस का पैकेट है चिप्स का, तो फिर आपके पास सिर्फ ₹5 है, एक 5 का डेयरी मिल्क, 5 का लेस, तो आप उसमें से सिर्फ, आपको खाने का मन दोनों है, पर आप उसमें सिर्फ एक चीज़ खा सकते हो। अगर आपने डेयरी मिल्क खा ली तो फिर आपको लेस नहीं खाने को मिलेगा, अगर आपने लेस खा ली तो आपको डेयरी मिल्क खाने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपने लेस को चुना तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई डेयरी मिल्क, अगर आपने डेयरी मिल्क को चुना तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई लेस। मतलब आपको अगर किसी चीज़ को हाँ कहना है तो किसी चीज़ आपको ना क्या भी कहना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ चुनते हो तो फिर आपको किसी एक चीज़ को ना भी चुनना पड़ेगा। तो इसमें आपका ये ना चुनोगे ये साथ नहीं होगा कि आप कॉलेज के एक्सपीरियंसेस, जो कि आप जाते हो कॉलेज, अपने लेक्चर अटेंड करते हो, कॉलेज में घूमते हो, अपने दोस्तों के साथ मज़े करते हो, तो फिर वो एक्सपीरियंस आप मिस करोगे। पर आपके स्किल्स वगैरह काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आप अपनी कॉलेज को मतलब उतना टाइम नहीं देते हो, अपने स्किल्स को टाइम देते हो, तो फिर आपके स्किल्स वगैरह काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उस केस में आपको ऑनलाइन डिग्री कर लेनी चाहिए। भी बात करते हैं कि किसे ऑनलाइन डिग्री नहीं करनी चाहिए। अगर आपको उतना एक्सपोजर नहीं है, सिंपली मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि अगर आपको यही नहीं पता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, अगर आपको नहीं पता है कि मैं आगे लाइफ में क्या करूँगा, अभी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है, तो फिर आप डेफिनेटली कॉलेज में जाओ। वहाँ पे आप डिफरेंट लोगों को देखोगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स को देखोगे, अपने प्रोफेसर से बात करोगे, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात करोगे, तो आपको काफ़ी सारा एक्सपोजर मिलेगा कि लोग ये चीज़ें कर रहे हैं और मैं भी ये चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ। तो उस केस में आपको जाना है कॉलेज, आपको वहाँ पे डिग्री लेनी है फिजिकली, अगर आपको एक्सपोजर नहीं है तो। पर ये भी है कि अगर आपको एक्सपोजर नहीं है पर आप एक्सपोजर लेना चाहते हो तो फिर वो आप ऑनलाइन बहुत ही अच्छे तरीके से ले सकते हो। आप ऑनलाइन अपना नेटवर्क बनाओ, आप ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट हो, और एक लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो कॉलेज में नेटवर्किंग करना चाहता है। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वाला नहीं कि आप ये कोर्स खरीद लो, ये सामान खरीद लो, आपको कुछ कमीशन मिलेगा, मुझे कमीशन मिलेगा। वो नेटवर्किंग मतलब ये कि आपको ही हो, मतलब आप सामने वाले को जानते हो, मतलब ये कोल्ड मेलिंग होता है, पर चलो उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाद में बताता हूँ। जैसे मान लो 2 लोग हैं, ठीक? आप लोग मतलब आपको लगता है कि ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पे लाइफ में और आप इनसे थोड़े गाइडेंस चाहते हो, तो फिर आप उनसे कनेक्ट होगे, उनसे बातें करोगे, आप ये पूछोगे कि मतलब भैया आप या मैम आपने ये कैसे किया, आप मुझे बताओ। तो उस तरीके से आपको वो लोग बताएंगे। तो वो चीज़ें आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो, मेल के थ्रू कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं नेटवर्किंग के, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर अगर आपको मतलब लेना है, आप एक्सपोजर लेना चाहते हो, आप चीज़ें सीखना चाहते हो, तो भी आप मतलब स्किप कर सकते हो अपना फिजिकल कॉलेज जाना, आप ऑनलाइन अपनी डिग्री ले सकते हो। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपकी डिग्री कम वैल्यूएबल है अगर आप ऑनलाइन करते हो। डिग्री यार कोई वैल्यू नहीं है, मैं लिख के दे दूँ तुम्हें कि तुम्हारी डिग्री कोई वैल्यूएबल नहीं है। अगर तुम 50 डिग्री करके लाओ तो बस कोई स्किल नहीं है, तो फिर आपको कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी, भले आपके पास दुनिया की बेस्ट जो टॉप नॉच कॉलेज की डिग्री है वो है। आप मतलब छोड़ो, डिग्री आपकी वैल्यूएबल नहीं है, बस अपना समझो, ठीक? तो अगर आपको करना है तो फिर आप ऑनलाइन करो, अगर आपको नहीं पता है कि चीज़ें क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं, तो फिर ऑफलाइन कर सकते हो। तो यस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और बाकी और स्किल्स वगैरह क्या है, आपको मतलब ऐसा लगता है ना कि आपको कोई सारी चीज़ें नहीं पता है, तो फिर आप वो मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझे लिंक्डइन मैसेज कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। मैं बेस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप मुझे लिंक्डइन मैसेज करो। अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट है तो फिर आप बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एक मैंने वीडियो बनाई है लिंक्डइन के ऊपर, वो आप देख लेना प्लीज़। उससे कैसे मैंने बात किया कि मुझे कैसे BCA सेकंड ईयर में एक टायर 3 कॉलेज होने के बावजूद सेकंड ईयर में ही 5 लाख पर एनम के जॉब के ऑफर्स आने लगे, वो भी BCA में, जो कि एवरेज पैकेज से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है। और एक स्टूडेंट है जो कि 12th फेल था, उसको BCA में सेकंड ईयर में 9 लाख का PPO लग गया। तो वो सारे वीडियो आप चेकआउट करो, आपको खुद दिमाग खुलेगा कि आपकी डिग्री वैल्यूएबल नहीं है, आपके स्किल्स मैटर करते हैं। तो फिर आपको मतलब एट द एंड आपको फिगर आउट करना है। आप मैंने बोल दिया ना कि आप ये BCA कर लो, ऑनलाइन BCA कर लो, फिजिकल BCA कर लो, तो फिर आपको मेरी बात नहीं माननी है। आपको खुद से जाके एक बार बैठना है, एक पेपर पर लिखना कि ये एडवांटेजेस है अगर मैं BCA करता हूँ ऑनलाइन, ये डिसएडवांटेज है अगर मैं करता हूँ ऑफलाइन। तो आपको दोनों मतलब दोनों के पॉजिटिव, दोनों के नेगेटिव लिखने हैं, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअल में क्या आपके लिए सही है। सुनो सबकी, आप मेरी वीडियो देख लिए, आप जा करके 2-4 वीडियो और देखोगे, 10 वीडियो और देखोगे, 10 लोगों को और फॉलो करोगे, तो सबकी बातें सुन लो, मेरी बातें सुन लो, आप मेरी बात मत मानो, जो आपको एट द एंड सही लगे आप वो करना, ठीक? तो अभी बाय। पर डिग्री आपको मैटर नहीं करती है। बाय।